अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपसे गुजारिश है वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आजकल के दौर में हर वो चीज़ हो रही है जो दिमाग से तो कबूल नहीं हो रही, मगर टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया पर देख देख कर दिमाग को झंझोर ज़रूर रही है कि उफ़, ये हो क्या रहा है। इसमें सरे फहरिस्त वुमेन्स मार्च यानी औरत मार्च, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, माँ, बहन, बेटी और बीवी हूँ। इस औरत मार्च के बारे में कुछ कहने से, मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है की एक शहरी भी हूँ। अब ये औरतों का मार्च, जो कि देखने में औरतों का मार्च कम और औरतों का एहसास कमतरी में शिकार होकर इस मार्च में शामिल होना ज़्यादा लगता है। समझ से बाहर है कि कुछ औरतें इसमें ऐसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं जैसे लॉन की सेल लगी हो। असल में जो औरतें औरत मार्च में हिस्सा लेती हैं और इस तरह के बैनर्स उठाती हैं और बताती हैं कि उन पर क्या जुल्म हो रहा है, असल में औरत ज़ात की बेहुरमती औरत के हाथों ही हो रही होती है। ये औरत मार्च में हिस्सा लेने वाली औरतें किस कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि औरत मार्च में इनके हाथ में बेहुदा बैनर्स, इनके अपने पहने हुए कपड़े, स्किट्स, सब कुछ चीख चीख कर इनकी जहनी कैफियत बता रही होती हैं। हमारे मुल्क में और मसले कम हैं जो हम इस दिन को मनाने निकल पड़े। अरे, पहले ही बच्चों की शादी के लिए माएँ परेशान हैं, लड़के अच्छे मिल नहीं रहे, लेकिन अब लगता है लड़के भी ढूंढने पड़ेंगे। कि लड़की वो मिले जिसकी सोच और शिरकत औरत मार्च को सपोर्ट ना करती हो। इन आंटियों, बाजियों, बहनों को कौन समझाए, बल्कि इन आंटियों, बाजियों और बहनों को असल में सबसे पहले वापस उस दौर में भेज देना चाहिए जहाँ मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी जहाँ सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाना, खाना बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं बल्कि सिल बट्टे पर सारे मसाले पीस कर खाना बनाया जाता था। उस वक्त जहन में और कोई खराफात नहीं आती थी। भाई के कपड़े इस्त्री करना, वालिद के आते ही अदब से सलाम करना और उनसे पानी का पूछना, शौहर की खिदमत फ़र्ज समझ कर करना, और अगर शौहर कभी ज़्यादा गुस्सा कर भी दे तो माँ की वो आवाज़ कि बेटी घर से रुखसत हुई हो, अब इस घर में वापस आने का सोचना भी मत। यहाँ हम अभी ये बात नहीं कर रहे कि अगर बेजा ज़्यादती औरत पर की जाए तो उसमें चुप रहना चाहिए या नहीं। यकीनन आवाज़ उठाना जुल्म के ख़िलाफ़ हक बनता है। अगर बेजा ज़्यादती हो तो औरत चुप रहे या आवाज़ उठाए, यकीनन आवाज़ उठाए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी ही चाहिए। लेकिन अभी हम इस चीज़ पर बात नहीं कर रहे, हम उन औरतों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका दिमाग खराफात से भरा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो दौर गुजरता चला गया और सोशल मीडिया और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा सामने आनी शुरू हो गई, तो हमारे ऊपर भी ये खराफात, अंग्रेज़ों की पैदा की हुई ये खराफात, मीडिया की आवाज़ और ये सारी चीज़ें हम पर गालिब आती गईं। और इस तरह इन मीडिया पर हर वक्त औरत पर जुल्म, औरत पर बेजा पाबंदी, पर्दे की पाबंदी, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग पर गालिब आती गईं। हम भी अपनी लगामें भूल गए। बस भेड़ चाल में चलते जाओ, आगे चाहे जहन्नुम की आग में गिरो। अगर हम औरतों से इस औरत मार्च में जहन्नुम की बात करेंगे तो औरत ही कहेगी, तो क्या हुआ, जहन्नुम की आग को भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। आखिर हर वक्त हमसे कहा जाता है औरतें ही सबसे ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी, तो जब जाना ही जहन्नुम में है, औरत मार्च में अभी से जहन्नुम की प्रैक्टिस करने में क्या हर्ज है। जब ढिठाई दिखानी है तो फिर ऐसी दिखाई जाए। खैर, दुआ है कि अल्लाह हमें इस दौर में दीन की समझ दे, औरत को अपनी इज़्ज़त की हिफाजत और अपनी पहचान दीन इस्लाम के मुताबिक करने की तौफीक दे। उसे जो दर्जात दीन दे चुका है उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और पाकीज़गी के खूबसूरत लिबास में समेट कर उसे मजबूत बनाता है। मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस औरत मार्च को हर साल की तरह कोई दिन के साथ मनाना छोड़ दें। हर साल इसको मत मनाएं। हर साल औरत मार्च पर पिछले साल से ज़्यादा भयानक और वाहियात सोच और बेहयाई सामने लाई जाती है। बेहतर है अभी लगामें खींच ली जाएं। जिस औरत मार्च पर इतने व्यूज़ मिलते हैं, आखिरत में रिव्यूज़ क्या मिलेंगे, इस बारे में ज़रूर सोचें।
یہ سوچ کر فوراً قرآن کھولیں اور سورہ نساء ایک بار ضرور تلاوت کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔